रात के करीब 12:30 बज रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक घुल रही थी। गांव के बाहर बनी उस पुरानी हवेली की तरफ कोई भी इंसान इस समय जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन उस रात आरव वहां जा रहा था। आरव एक यूट्यूबर था। उसका चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और वह हमेशा कुछ खास और डरावना दिखाना चाहता था। लोगों ने उसे उस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनाई थी। कहा जाता था कि वहां रात के समय किसी और दुनिया की चीजें दिखाई देती हैं, आवाजें आती हैं और जो अंदर जाता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। लेकिन आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे सिर्फ कंटेंट चाहिए था। उसने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे हवेली के टूटे हुए गेट को धक्का दिया। गेट अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से उससे बुलाया हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ लोग जाने से डरते हैं। आरव ने कैमरे में देखते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा डर झलक रहा था। जैसे ही वह अंदर गया, हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे दिखाई दे रहे थे और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। आरव तुरंत रुक गया। कौन है? उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज, इस बार और पास से। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। हवेली के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। बीच में एक टूटी हुई कुर्सी रखी थी और उसके ऊपर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी गुड़िया की आंखें सीधे आरव की तरफ दिख रही थी। ये यहाँ कैसे? उसने धीरे से कहा। जैसे ही वह गुड़िया के पास गया, अचानक उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और फिर धीरे धीरे खुली। आरव के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया। ये मैंने क्या देख लिया? वह बुदबुदाया। तभी पीछे से किसी लड़की की हंसी की आवाज सुनाई दी। ही ही ही। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह उसका डर बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी उसने कैमरा बंद नहीं किया। दोस्तों, अगर ये प्रैंक है तो बहुत खतरनाक है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जो ऊपर की मंजिल पर जाती थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, मत जाओ, एक बहुत ही धीमी लेकिन साफ आवाज उसके कान में गूंजी। आरव जम गया। कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर का कमरा और भी ज्यादा डरावना था। वहां एक पुराना आईना लगा हुआ था जो टूटा हुआ था। आरव ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। इस बार वो चीज उसके बिल्कुल पास थी। एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा खून से सना हुआ और आंखें पूरी तरह काली। आरव चीख पड़ा। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन
उसका पैर किसी चीज में फंस गया और वह गिर गया। कैमरा जमीन पर गिर गया लेकिन रिकॉर्डिंग चालू थी। अब कैमरे में सिर्फ अंधेरा और आवाज आ रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? वही लड़की की आवाज। आरव जमीन पर पड़ा कांप रहा था। मैं बस वीडियो बनाने आया था, उसने डरते हुए कहा। यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। उस आवाज में गुस्सा था और दर्द भी। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव ने उठने की कोशिश की लेकिन जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने देखा उसके हाथ पर किसी के उंगलियों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पकड़ रही हो। मुझे छोड़ दो प्लीज, वह रोने लगा। अचानक उसके सामने वही लड़की प्रकट हुई। अब वह और भी भयानक दिख रही थी। तुम भी बाकी लोगों की तरह झूठ फैलाने लाए हो। नहीं, मैं सच दिखाऊंगा, आरव चिल्लाया। लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तो सच देखो। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगी। आरव के सामने एक पुराना दृश्य दिखने लगा। उसी हवेली में एक परिवार रहता था, खुशहाल परिवार। लेकिन एक रात कुछ लोग वहां आए। उन्होंने पूरे परिवार को मार दिया और उस लड़की को जिंदा जला दिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तुम वही हो? उसने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। लोग यहाँ आते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन कोई सच नहीं जानता। आरव समझ चुका था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह दर्द और बदले से भरी हुई आत्मा थी। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा, उसने कहा। लड़की की आंखों में पहली बार थोड़ी शांति दिखी, लेकिन तभी नीचे से फिर किसी कदमों की आवाज आने लगी। लड़की का चेहरा अचानक डर से बदल गया। वो आ गए? कौन? आरव ने पूछा। जो हमें मारने आए थे। उनकी आत्मा है। अब हवेली के अंदर कई आवाजें गूंजने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। हवा तेज हो गई। आरव समझ गया कि अब वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा। अगर बचना है तो मेरे पीछे आओ। दोनों एक गुप्त रास्ते की तरफ भागे, लेकिन पीछे से काले साए उनका पीछा कर रहे थे। आरव की सांसें तेज हो रही थी। जल्दी जल्दी, लड़की चिल्लाई। आखिरकार वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे। लड़की ने दरवाजा बंद किया। यहाँ कुछ देर के लिए सुरक्षित है। आरव ने पहली बार चैन की सांस ली। लेकिन तभी कैमरा अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर एक लाइव मैसेज। आरव चौंक गया। उसका वीडियो अपने आप लाइव हो गया और हजारों लोग उसे देख रहे थे। चैट में लोग लिख रहे थे, क्या है? पीछे देखो। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही काले साए अब कमरे के अंदर खड़े थे। लड़की गायब हो चुकी थी और फिर एक जोरदार चीख गूंजी। कैमरा जमीन पर गिर गया और लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। अगले दिन पुलिस उस हवेली में पहुंची। उन्हें सिर्फ आरव का टूटा हुआ कैमरा मिला, लेकिन आरव कहीं नहीं मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक ही चीज बार बार सुनाई दे रही थी, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। और उसके बाद एक लड़की की धीमी सी हंसी। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया, लेकिन कहते हैं अगर आप रात के सन्नाटे में वहां खड़े होकर ध्यान से सुनो तो आज भी किसी के कैमरे ऑन होने की आवाज आती है और एक फुसफुसाहट, वेलकम, तुम भी आ गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली और वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।